नमस्कार। पूर्व में हमने प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ और विशेषताओं को जाना। अब हम यहाँ द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंडरी ग्रुप। हमने पढ़ा कि प्राथमिक समूह चार्ल्स कूले की अवधारणा है, लेकिन चार्ल्स कूले ने केवल प्राथमिक समूह की चर्चा की है। द्वितीयक समूह की अवधारणा अन्य समाजशास्त्रियों की है, लेकिन प्राथमिक समूह के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हो सका है। वास्तव में द्वितीयक समूह का संप्रत्यय विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंध आमने सामने के न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। समाज की जटिलता के कारण द्वितीयक समूह पनपते हैं। जॉर्ज सी ह्यूमन्स तथा किंग्सले डेविस आदि ने इन पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूह के विपरीत रूप में परिभाषित किया गया है। बीयरस्टीड ने भी यहाँ यही कहा है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता नहीं होती, उनमें अप्रत्यक्ष व औपचारिक संबंध होते हैं। ये संबंध जीवन के किसी एक भाग से संबंधित, अस्थायी और छोटी अवधि के होते हैं। सामाजिक जटिलता की वृद्धि में द्वितीयक समूह को जन्म दिया है। अब हम द्वितीयक समूह की अर्थ और परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर यह जानेंगे कि द्वितीयक समूह क्या होते हैं। जॉर्ज सी ह्यूमन्स तथा किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला है। प्रोफेसर डेविस ने द्वितीयक समूह के संबंध में लिखा है कि द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूह के विपरीत कहकर परिभाषित किया जाता है। बीयरस्टीड ने भी यही बताया है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। आगबर्न व निमकॉफ ने भी लिखा है कि द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। इसी तरह लोनबर्ग ने लिखा है कि उन समूह को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार फेयरचाइल्ड के अनुसार समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह है। उपर्युक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे का हस्तांतरण सुगमता से किया जा सकता है। ये समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। उद्देश्यों के पूर्ण होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। इन समूह में उच्च तथा निम्न प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंधों में स्थायित्व तथा निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समूहों के सदस्य अपने आप को दृढ़ भावात्मक संबंधों में बंधा हुआ नहीं पाते हैं। इनमें स्नेह, सहानुभूति तथा दूसरों के हित को अपना समझने की प्रवृत्ति साधारणतः नहीं पाई जाती। स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ एवं राष्ट्र आदि द्वितीयक समूह के ही उदाहरण हैं। इनमें विशेष नियमों के आधार पर सदस्यता प्राप्त की जाती है।
द्वितीयक समूह का आकार एवं क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इन समूहों की सदस्य संख्या हजारों लाखों तक हो सकती है। प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या 50-60 तक ही होती है। इनमें साधारणतः संचार के माध्यम द्वारा सदस्यों के संपर्क स्थापित होता है। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इन समूह में व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके कार्य को महत्व दिया जाता है। द्वितीयक समूह के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि सदस्यों में समूह के प्रति कुछ अपनत्व, त्याग एवं निष्ठा का भाव हो। इसके अभाव में कोई भी विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ अथवा राजनीतिक दल पूर्ण कुशलता के साथ काम नहीं कर सकता। सभी द्वितीयक संपर्क समझौते की प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के संपर्क में सदस्य समझौते की शर्तों के अनुसार बंधे रहते हैं। सदस्यों के व्यवहार में औपचारिक नियम, विधियां एवं परंपराएं पाई जाती हैं। इनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य समझौते की शर्तों द्वारा निर्धारित होते हैं। इन समूह का संगठन योजनाबद्ध प्रकार का होता है। किंग्सले डेविस ने बताया है कि समूह में निष्ठा और एकात्मकता अपने आप विकसित नहीं होती। ये संचार के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विकसित होती है, विशेष रूप से ऐसे संचार के द्वारा जो निकट व्यक्तिगत संबंधों में पाया जाता है। इस कारण बड़े द्वितीयक समूह के अस्तित्व के लिए प्राथमिक समूह अनिवार्य है। आज अनेक अध्ययनों के आधार पर डेविस का यह कथन प्रमाणित होता जा रहा है। प्राथमिक समूह में मैं के स्थान पर व्यक्ति हम की भावना से प्रेरित होता है। यहाँ व्यक्ति में अनेक मानवोचित गुणों जैसे प्रेम, सहानुभूति, दया, त्याग आदि का विकास होता है, जिनकी आवश्यकता द्वितीय समूह में भी रहती है। यदि प्राथमिक समूह में व्यक्ति का समाजीकरण उत्तमता के साथ हुआ है तो द्वितीयक समूह के कार्य संचालन में अधिक सफल हो सकता है, अधिक सक्रियता के साथ साथ उनमें भाग ले सकता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए चार्ल्स कूले ने परिवार को समाज का आधार और क्रीड़ा समूह को भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय माना है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताओं की। पहला, द्वितीयक समूह कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित होते हैं। उद्देश्य पूरा होने पर समूह की भी समाप्ति हो जाती है। इसके अलावा दूसरा, द्वितीयक समूह में सदस्यों का पारस्परिक व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है, न ही उनमें शारीरिक निकटता का होना आवश्यक है। किसी संचार माध्यम से भी संपर्क हो सकते हैं। इन समूह में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक और अवैयक्तिक होते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जो मात्र औपचारिक रूप से संबद्ध होते हैं। इसके अलावा द्वितीयक समूह का निर्माण सदस्यों की आवश्यकता अनुसार होता है। जैसे ही व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इन समूह की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। इन समूह में सदस्यों के उत्तरदायित्व निश्चित व सीमित होते हैं। आकार व क्षेत्र की दृष्टि से समूह अत्यधिक विस्तृत होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। द्वितीयक समूह में सदस्य किन्हीं स्वार्थों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यही कारण है कि सदस्यों में परस्पर जागरूकता नहीं होती है, जिससे ये समूह अस्थिर प्रकृति के हो जाते हैं। इन समूहों में संबंध समझौते के रूप में होते हैं, अतः शर्तों के आधार पर निर्मित होते हैं।
अर्थात संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति के बजाय परिस्थिति का महत्व ज़्यादा होता है। यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ के संबंध होते हैं। ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकता को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता। जैसे ही आवश्यकताएं बदलती है, उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। इन समूह में सदस्य में परस्पर घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इनका संगठन योजनाबद्ध होता है, जहाँ व्यक्ति का नहीं बल्कि योजना को साकार रूप देने का महत्व होता है। अंततः द्वितीयक समूह का निर्माण किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अतः इनमें उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तियों के आपसी संबंध महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि समाज में इन समूहों की भी अति आवश्यकता है। अतः अब यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि सामाजिक जीवन में इनकी क्या उपयोगिता रही है।